जर्नी होम्स पार्ट 10 अध्याय 3। फ्लोरेंस शहर के केंद्र में सेंटा मैरिया डिल फियोर गिरजाघर एक भव्य रत्न के समान जड़ा है। सन 1367 में निर्मित इस गिरजाघर के विशाल गुंबद और ऐतिहासिक नक्काशियां हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जहां उमड़ती भीड़ बाहर फोटो खींच रही थी, वहीं मैं चर्च के अंदर लकड़ी के एक बेंच पर अकेला बैठा था। मैं यूरोप के अनेक गिरजाघरों में गया था। मुझे सदैव उनमें शांति मिली थी। यहाँ भी पवित्र वेदी के सामने खड़े होकर मैं आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करने लगा। वहाँ कुछ और भी श्रद्धालु थे। धनवान और किसान सभी घुटनों के बल झुककर परमेश्वर से प्रार्थना और याचना कर रहे थे। मैं सोचने लगा कि वे क्या प्रार्थना कर रहे होंगे। क्या वे भगवान से अपने प्रयत्नों में सफलता की मांग कर रहे थे या दुखों से राहत की? क्या वे धन, यश या अपने प्रतिद्वंदी से शोध पाने की कामना कर रहे थे, या शायद वे निस्वार्थ प्रेम मांग रहे थे? जहाँ तक मेरी बात थी, मैं तो अपनी इस यात्रा के उद्देश्य पर ही प्रश्न उठा रहा था। क्या मैं नौकरी न करके समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नज़रअंदाज कर रहा हूँ? क्या मैं किसी आंतरिक दुर्बलता के कारण उससे भागने का प्रयत्न कर रहा हूँ? मैं अपने हृदय को टटोलने लगा। यात्रा के आरंभ में मैंने सोचा कि मैं अपने संकोच और झिझक को त्याग कर सांसारिक सुखों का जमकर भोग करूंगा। मेरा विचार था कि ऐसा करने से मैं भगवान के और निकट आ जाऊंगा। किंतु अब मुझे लग रहा था कि यात्रा में घटित विभिन्न प्रकरण मेरे लक्ष्य से मेरा ध्यान भटका रहे थे। मेरा हृदय अब एक आध्यात्मिक अनुभव के लिए लालायित हो रहा था। ऊपर विशाल गुंबदों की ओर देखते हुए मैंने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मैं नहीं जानता कि आप वास्तव में कौन हैं, किंतु मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। मैं आपकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए उत्कंठित हूँ। अपनी तुच्छता का अनुभव करते हुए मैंने पत्थर की विशाल मेहराबों और ऊंची दीवारों को देखा। रंग बिरंगे कांच की खिड़कियों से छनकर आती हुई सूर्य की किरणें विशाल अष्टकोणीय छत को प्रकाशित करते हुए संतों की संगमरी मरी मूर्तियों के ऊपर हल्की सी आभा बिखेर रही थी। मोमबत्तियों से घिरी पवित्र वेदी दैदीप्यमान हो रही थी। वहां ईसा मसीह के कांसे की आदमकद मूर्ति लकड़ी के क्रॉस पर लटकी थी। यह मूर्ति प्रेरणा दे रही थी कि जहाँ सच्चा प्रेम और करुणा होती है, वहाँ अपने प्रियजनों के लिए कष्ट सहने का दृढ़ संकल्प भी आता है। ऊपर गुंबद पर एक विशाल चित्र नरक की यातनाओं और स्वर्ग के भोगों को दर्शा रहा था, और उसके शीर्ष पर भगवान फरिश्तों से घिरे थे। जब मैं पवित्र क्रॉस का अवलोकन कर रहा था, तब ईसा मसीह द्वारा कहा गया एक परिच्छेद जिसे मैंने कंठस्थ किया था मेरे हृदय में गूंज उठा, पहले भगवान के धाम की खोज करो और फिर बाकी सब तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना है वही तुम्हारा हृदय भी होगा। मेरा शरीर रोमांच से प्रकंपित हो उठा। मेरे अंग सिहर उठे, गाल थरथराने लगे, मेरा सिर खाली और हल्का होने लगा। लज्जा और दुख से अभिभूत हो मैं स्वयं को एक अनाथ की भांति अकेला और खोया हुआ महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मेरे आसपास खड़े श्रद्धालु पीछे स्थित मूर्तियों के समान ही जड़बत हो गए थे, और पीछे की मूर्तियां चमकने लगी मानो वे सांसें ले रही हों। तभी बाइबल का एक अन्य परिच्छेद मेरे मन में कौंधा, धन्य है स्वयं को तुच्छ समझने वाले लोग, क्योंकि भगवान का धाम उन्हीं का है। धन्य है वे विनम्र लोग, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर शासन करेंगे। इन शब्दों के साथ मुझे अब तक की गई अपनी गलतियों के प्रति क्षमादान की वृष्टि का अनुभव हुआ। मुझे मानो एक नव जीवन मिल गया। नीरवता को भेदती हुई पाइप ऑर्गन की ध्वनि ने हॉल को एक ऐसे गीत से भर दिया जो मेरे हृदय को भाव विभोर कर गुंबद की ऊंचाइयों से भी ऊपर ले गया।
भगवान की उपस्थिति में स्वयं को अकेला और नग्न महसूस करते हुए मैं रोने लगा। मुझे मुक्ति का अनुभव होने लगा। मैं लंदन में जिस आंतरिक युद्ध से जूझ रहा था वह अब समाप्त हो गया था। उस अनिर्णय रूपी संगम में मैंने सदा सदा के लिए उस नदी का चुनाव किया जो मेरी आध्यात्मिक इच्छाओं की ओर बह रही थी। मैं जानता था अब मैं कभी वापस नहीं मुड़ूंगा। उस रात मैं अकेला जंगल में गया और जर्जर होती एक छोटी सी दीवार पर बैठ गया। वहाँ चांदनी रात में मैं अपनी हारमोनिका बजाने लगा। मैं इस वाद्य यंत्र के साथ अपनी गहन भावनाओं को बांटा करता था। एक प्रिय संगी के समान वह धैर्य के साथ मुझे सुनती और ऐसे गीत के साथ उसका उत्तर देती जो मेरे मन को अपने अंतःकरण की गहराइयों में शांति और ज्ञान खोजने के लिए प्रेरित कर देता। जब मैं ब्लूज़ बजाता तो मेरी उमंगें, विषाद और तृष्णाएं उन्मुक्त होकर व्यक्त होती। मैं रो रहा था अपने खोए हुए प्रेम के लिए, भगवान के लिए। घंटों बीत गए और मैं हारमोनिका बजाता रहा। अचानक मैं चौंक गया। एक युवती मेरे निकट खड़ी थी। झिझकते हुए वह आगे आई। मैं ईरानी हूँ, उसने बताया और कहा कि वह घंटों से मुझे सुन रही है। तुम्हारे संगीत ने मुझे छू लिया है। क्या मैं तुम्हारे पास बैठकर इसे सुन सकती हूँ? जैसा तुम चाहो, मैंने उत्तर दिया। संकोचग्रस्त हो मैं अपनी हारमोनिका को कुछ देर और बजाया, किंतु पहले जैसी बात नहीं रही। तब शर्मा कर मैंने उसकी ओर चोरी से देखा। ईरानी अतिशय सुंदर थी। उसका प्रत्येक हाव भाव शालीन और शिष्ट था। घबराते हुए उसने अपने लंबे हल्के भूरे बाल अपने नाजुक चेहरे से हटाए और धीरे से बोली, मैं स्विट्जरलैंड के एक गांव की रहने वाली हूँ और छुट्टियाँ लेकर आध्यात्मिक साथी की तलाश कर रही हूँ। उसकी कत्थई आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपनी यात्रा में मिले लोगों से प्राप्त निराशा का वर्णन किया, जो सभी स्वार्थी सुखों के पीछे थे। उसने बताया कि कैसे वह भगवान के समीप जाने के लिए उत्कंठित थी। तुम्हारे गीत से मैं जान गई हूँ कि तुम ईश्वर की खोज में हो। कृपया कुछ कहो। हमने अपने जीवन और अभिलाषाओं के विषय में घंटों बातें की। आश्चर्य था कि हम में बहुत कुछ मिलता जुलता था। आंसुओं के भीगे उसके कोमल गाल चमक रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली जिससे उसका सुंदर रूप उभर उठा। मैं एक साथी के लिए प्रार्थना कर रही थी। जहाँ तुम जा रहे हो कृपया मुझे भी अपने साथ ले लो। मैंने आदर और विस्मय से उसका निवेदन सुना। निश्चल भाव से उसने कहा कि भगवान की खोज के मार्ग में हम अपने प्रेम को एक कर लें। कोमलता से देखते हुए उसने अंत में कहा, कृपया मेरी विनती पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा, हाँ अवश्य। अगले दिन हमने विभिन्न संग्रहालयों और पार्कों में घूमते हुए एक दूसरे से अपने विचार बांटे। वह मुझे अब तक मिली सभी युवतियों में से पूर्णतः भिन्न लगी। मैं प्रफुल्लित हो उठा। शाम को जब मैं गैरी के साथ पहाड़ी पर बैठा ब्रेड खा रहा था, तभी एक अपरिचित लड़की पहाड़ी पर चढ़कर हमारे पास आई। उसने मेरा चेहरा गौर से देखा और मेरे हाथ में एक पत्र थमा दिया। जंगल में अकेले जाकर मैंने देखा कि उसे उस ईरानी ने भेजा था। उसने लिखा था कि यदि मैं उसके निवेदन को स्वीकार नहीं करूँगा तो उसके लिए मुझसे दोबारा मिलना बहुत दुखदाई होगा। यदि मुझे तुम्हारा संदेश नहीं मिला, उसने लिखा था, तो मैं समझ जाऊंगी। वह रात मैंने जंगल में अकेले घूमते हुए बिताई। क्या यह मुझे अपनी आध्यात्मिक मार्ग से भटकाने का एक प्रलोभन है, या जीवन में एक ही बार आने वाला ऐसा अवसर जिससे मैं एक मृदु और सुंदर अप्सरा के साथ अपना जीवन बिता सकूंगा? मैं पूरे प्रसंग के अनोखेपन पर मनन करने लगा। ईरानी से मिलने के कुछ ही घंटों पूर्व मुझे गिरजाघर में अपने जीवन का सर्वाधिक गहन आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। मैंने स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित कर दिया था। यदि ईरानी एक दिन पहले आती तो मैं उसे कैसे ठुकरा पाता?
उसमें वह सब कुछ था जो मुझे एक लड़की से अपेक्षित था, और मैंने उसके प्रति गहरे आकर्षण और स्नेह का अनुभव किया। मैं एक आदर्श जीवन साथी के रूप में उसकी कल्पना कर सकता था। मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता था, किंतु मैं जानता था कि मेरी ना उसके और मेरे दोनों के दिलों को तोड़ देगी। एक बार फिर मैंने स्वयं को दो राहें पर पाया। दो रास्ते मुझे आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकते थे। एक रास्ता मुझे सुंदर संगनी का सानिध्य सुख दिला सकता था, और दूसरा पूरी तरह भगवान पर समर्पित था, जिस पर मुझे अकेले चलना था। उस रात मैं मनन और प्रार्थना करते हुए घूमता रहा। क्या वास्तव में मैं लौकिक प्रेम के इस अवसर को त्याग सकता हूँ? सितारों से भरे आकाश को निहारते हुए मैं कैथोलिक संतों, तिब्बत के लामाओं और भारत के योगियों के विषय में सोचने लगा, जिन्होंने दिव्यता की खोज के आवेग में वैराग्य का जीवन चुना था। उन सभी ने पूर्ण समर्पण की पुकार के उत्तर में जीवन के सुखों का बलिदान कर दिया था। मैं उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार था। मैं जानता था कि यह अत्यंत दुष्कर पथ है, किंतु भगवान की सहायता से मैंने प्रयास करने का निर्णय लिया, कम से कम इस समय के लिए ही सही। चांद की रोशनी के नीचे मेरी डायरी पर आंसू की एक बूंद आ गिरी, और मैंने ईरानी का नाम वहां से काट दिया। मैंने गैरी को कभी भी उसके विषय में नहीं बताया। अगर वह मेरी हारमोनिका के बोलों को समझ पाता तो शायद जान जाता।